नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी ये आपका अपना चैनल है। यूट्यूब चैनल तो है, लेकिन फिर भी ये किसी न्यूज़ चैनल से कम नहीं है। और कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूट्यूबर अपने आप को कहा, और ये वो लोग जो यूट्यूब पर अपनी बात रखते हैं या वो लोग जो यूट्यूब चैनल चलाने वाले लोगों को इंटरव्यू देने में गुरेज करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। आदरणीय प्रधानमंत्री की मैंने ट्विटर पर भी उनको बधाई संदेश भेजा कि वो यूट्यूबर की एक लंबी जमात से जुड़े और अपने आप को यूट्यूबर कहा। चैलेंजिंग काम है। ऐसे में जब जॉब कट्स चल रही हैं और लोगों की नौकरियां जा रही हैं मीडिया चैनल्स में, यूट्यूब को सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। तमाम सारे जो इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझते होंगे वो मुझसे सहमत होंगे। खैर, बात का मुद्दा वो नहीं है। बात वो है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचाया हुआ है। ये एक ऐसे मोड़ पर इस समय भारत खड़ा है जहां पर कूटनीतिक और इंटेलिजेंस का बवंडर चल रहा है। सुनामी आई हुई है। अगर हम उन देशों से जो हमारे प्राकृतिक रूप से शत्रु हैं, जैसे पाकिस्तान, उनके साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते खराब करते, जो ज़्यादातर खराब रहते हैं, तो ये बात नई ना होती। लेकिन बात एक ऐसे देश की है जिससे रिश्ते हमारे अच्छे रहे हैं और जहाँ पर एक भारी तादाद में भारतीय जनसंख्या रहती है। पता नहीं कितने दशकों से वहाँ रहती आई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कनाडा की। कनाडा के प्रधानमंत्री अपने पुत्र के साथ G20 के दौरान भारत आए और कनाडा ही नहीं, दुनिया भर के मीडिया संस्थानों ने उनकी जिस तरह से अवहेलना हुई, किसी मीटिंग में उन्हें शामिल नहीं किया गया, जाते टाइम उनके विमान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको भारत सरकार की तरफ से विमान ऑफ़र किया गया, फिर भी वो 2 दिन और अतिरिक्त रूप से रुके रहे और बाद में गए। सब मेहमानों के जाने के 2 दिन बाद गए। ये बात मेहमान की और मेहमान नवाजी की नहीं थी, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर इसके बड़े मायने मैंने उसी समय अंदेशा जता दिया था। अपने किसी पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि एक अजीब खुशफहमी से भारतीय अधिकारी जूझ रहे हैं। वो खुशफहमी राजनेताओं में नहीं दिखती, प्रधानमंत्री मोदी में नहीं दिखती, अमित शाह जो हमारे माननीय गृह मंत्री हैं उनमें नहीं दिखती, माननीय विदेश मंत्री में नहीं दिखती, माननीय वित्त मंत्री में नहीं दिखती। ये सभी धरातल से जुड़े वो राजनेता हैं जिन्होंने राजनीति में लंबा सफ़र तय किया है और समस्याएं कहाँ हो सकती हैं इसको बखूबी जानते हैं और उससे निपटना भी जानते हैं। और तभी भारतीय जनता पार्टी इस बहुत बड़े देश में शीर्ष पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और सत्तारूढ़ दल के रूप में
पिछले 8-10 सालों से काबिज है। विदेश मंत्रालय में किसी अधिकारी से बात करिए, प्रधानमंत्री कार्यालय में किसी से बात करिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एक 4th ग्रेड एम्प्लॉय से बात करिए, सब पता नहीं किस खुशफहमी में जी रहे हैं। और ये मैं पिछले 8 साल से बात कर रहा हूँ। उसके बाद अपने अनुभवों से, या तो उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव नहीं है, या कोई वो नए नवेले लोग हैं जिनको शीर्ष मंत्रियों के प्रति कैसा रवैया रखना चाहिए इसके बारे में पता नहीं है। और वो ऐसे पत्रकारों से जो 25-30 सालों से पत्रकारिता में हैं, उनसे कैसा रवैया रखना चाहिए इसके बारे में पता नहीं है। अब फिर आते हैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में। जस्टिन ट्रूडो को मैंने ट्वीट किया, टैग किया, कई और नेताओं को टैग किया, जो मैं पिछले 7-8 साल से करता आ रहा हूँ। और उसमें मैंने कहा, बेलाग तरीके से उन सांपों को जो आस्तीन में जस्टिन ट्रूडो पाल रहे हैं, वो एक दिन उन्हीं को काटेंगे। कनाडा पहले जैसा कनाडा दिखता नहीं है। भारतीय हिंदू समुदाय को वहाँ समस्याएं आ रही हैं। ये समस्याएं मीडिया के सामने नहीं आ रही हैं। चंदन आर्या वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने 2-3 बार ये बात कही। और भारतीय समुदाय को भारतीय समुदाय से ही प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है। सिख कम्युनिटी के कुछ गिने चुने लोगों ने विद्रोह का रास्ता अपनाया है। और जस्टिन ट्रूडो सरकार कहती है कि भारत सरकार, और इनडायरेक्टली उन्होंने कहा भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने, जिनको सिख नागरिक कहते हैं और भारत सरकार जिसे लिस्टेड टेररिस्ट कहती है, उसको मारा है। देखिए, एक बात समझिए, किसी भी देश को, और ये जब प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वार ऑन टेरर शुरू किया था और अमेरिका ने इराक में घुसकर इराक के खिलाफ, अफ़गानिस्तान में घुसकर अफ़गानिस्तान के खिलाफ, और मिडिल ईस्ट के कई देशों, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, सीरिया, इराक, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, जिसके अंदर घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। ये कहते हुए प्रेसिडेंट बुश ने और उनके बाद आए राष्ट्रपतियों ने, क्योंकि मैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश को 2003 से बाकी अन्य नेताओं के साथ ईमेल करता रहा हूँ, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिन्होंने उनका वार ऑन टेरर डॉक्ट्रिन पढ़ा था, कि उन्होंने कहा था किसी भी देश की ज़मीन दूसरे देश के खिलाफ आतंकवाद प्रश्रय देने के लिए इस्तेमाल अमेरिका या कोई भी देश किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता। तो कनाडा कैसे इस्तेमाल करने दे रहा है? कभी भारतीय कंसुलेट के बाहर कनाडा में प्रदर्शन होता है, कभी यूनाइटेड किंगडम में होता है, कभी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में होता है, कभी वाशिंगटन में होता है। वहाँ की सरकारें क्या कर रही हैं, ये बात मैंने लिखी है। और जिस 5 आइज के बूते पर जस्टिन ट्रूडो उछल रहे हैं, उन 5 आइज के कर्ता धर्ताओं को भी लिखी है कि भारत के खिलाफ वो कम से कम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी तरह के आतंकवाद के लिए इस्तेमाल ना करने दें। और जिनको कनाडाई नागरिक कहा जा रहा है, वो नागरिक से कुछ ज़्यादा हैं। वो तो एक्सट्रीमिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, उनके हाथ में बंदूकें हैं। जस्टिन ट्रूडो को एक दिन उसी 5 आइज के सामने जवाब देना पड़ सकता है
कि वो ऐसा क्यों करने दे रहे हैं। जो भारतीय वहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, उन भारतीयों को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री मोदी के वो गले मिलते थे, उन्हीं पर वो उन्हीं से धोखेबाजी कर रहे हैं, पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा उनके खिलाफ राजनैतिक, कूटनीतिक, स्ट्रेटजिक उन्हीं के खिलाफ जाएगा, चुनाव में उनके घर के धरातल पर ही। प्रधानमंत्री के दूत बनकर UNGA में गए भारतीय विदेश मंत्री ने जमकर सुनाया कनाडा को, और ये भारत, यकीन मानिए, पहले वाला भारत नहीं है, इसमें कुछ है। इससे मुकाबला करना और इससे धोखेबाजी करना ये आसान नहीं है, इसके राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ। ये जस्टिन ट्रूडो को उल्टा ही पड़ेगा, और कोई भी फाइव आइज का भी कोई सदस्य इनका साथ नहीं देगा। और जैसा कई सारे विदेशी राजनैतिक विशेषज्ञ मानते हैं, जस्टिन ट्रूडो आज एक मजाक बन गए हैं और कुछ नहीं। कूटनीति के इस युद्ध में जब पेंच उलझे हैं, तो हमारे विदेश मंत्री, जो कूटनीति के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, उन्होंने दिखा दिया किस तरह सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कनाडा का जिक्र तक नहीं किया उनकी मुलाकात के दौरान। तो हम आपसे कूटनीति के तौर पर, कूटनीति के धरातल पर, राजनीति के धरातल पर और भी कई तरह से मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये पैंडोरा बॉक्स आपने खोला है। ऐसा पैंडोरा बॉक्स जिससे निकले हुए सांप जस्टिन ट्रूडो को ही काटेंगे। आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलें तो किसी और मुद्दे पर चर्चा करें। तब तक दीजिए विदा। धन्यवाद। जय हिंद।